हेलो, आज हम ठोसों में अपूर्णताएं या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमने आयनिक क्रिस्टल पढ़े थे, आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, जो अवयवी कण क्या होते थे, आयन होते थे। तो हम बात करें जो अवयवी कण हैं, अगर किसी क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में अवयवी कण समान आयन है, तो उस क्रिस्टल को हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। जैसे कि ये एक क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक की प्रत्येक एकक कोशिका में ये जालक बिंदु है, ये समान है, तो इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे कि ये एक आदर्श क्रिस्टल है। तो आदर्श क्रिस्टल की परिभाषा हो जाएगी, आदर्श क्रिस्टल, और इसकी परिभाषा होगी ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोशिकाएं समान जालक बिंदु युक्त हो, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। तो ऐसा कोई भी आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोशिकाएं, जालक की सभी एकक कोशिकाएं समान जालक बिंदु युक्त हो, वो क्या कहलाएगा, आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं वे केवल 0 केल्विन ताप या फिर अपन बोले परम शून्य ताप पर ही पाए जाते हैं। ये आदर्श व्यवस्था है, केवल कौन से ताप पर पाई जाएगी, 0 केल्विन ताप पर ही पाई जाती है। 0 केल्विन से अधिक ताप पर जो ठोस के कण होते हैं उनमें थोड़ा सा विचलन आने लगता है, अर्थात ठोस में दोष उत्पन्न होने लगता है। तो हम कह सकते हैं, तो ठोस में अपूर्णता की परिभाषा अपन लिखें, ठोसों में अपूर्णता की क्या परिभाषा होगी या फिर दोष की। तो देखिए, क्रिस्टल में अवयवी कणों के क्रम में विचलन आ जाने से, कॉमा, एक तो कैसे अपूर्णता उत्पन्न हो सकती है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों के क्रम में क्या आ जाए, विचलन आ जाए। एक व्यवस्था दोष है, ये ऐसे भी उत्पन्न हो सकता है कि अवयवी कण है, कोई भी अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके चले जाए। तो अवयवी कणों के स्थान छोड़ने के कारण या अशुद्धियों के कारण दोष उत्पन्न होता है, इसे ही ठोस में अपूर्णता कहते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल में क्या हो, जो भी क्रिस्टल जालक है उसमें क्या हो, या तो अवयवी कणों के क्रम में क्या आ जाए, विचलन आ जाए,
या फिर अवयवी कण क्या हो जाए, अपना स्थान छोड़ करके चले जाएं, या उन न तो उनके क्रम में विचलन है, न ही वो अपना स्थान छोड़े, क्या हो जाए, उनमें कोई अशुद्धि आ जाए, तो इस कारण में क्या उत्पन्न हो सकता है, दोष। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, ठोस में अपूर्णता कहते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनमें यह क्रिस्टल जालक में अपूर्णता दो प्रकार की होती है। तो अपूर्णताओं के प्रकार, क्रिस्टल जालक में उत्पन्न त्रुटियां दो प्रकार की होती है पहली है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, और दूसरी है परमाणविक या बिंदु त्रुटि। तो पहले हम पहली वाली त्रुटि को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती है, ये आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती हैं। आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो परम शून्य ताप होता है या 0 केल्विन की अपन बात करते हैं, तो परम शून्य ताप पर जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। कौन से स्तर में होंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में। परंतु जैसे हम इसको ताप देते हैं, तो ताप देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में आ जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, अगले स्तरों में चले जाते हैं। और इनके अगले स्तरों में चले जाने के कारण इनमें क्या होगा, विचलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें क्रिस्टल है, तो शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल होता है 0 केल्विन ताप पर, वो एक सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। उसके जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। परंतु जैसे ही हम 0 केल्विन ताप से ऊपर इसका ताप बढ़ाते हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर के गति करने लग जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के, जैसे यहाँ से ही एक इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त हो गया और मुक्त होकर यहाँ से गति कर गया और बाहर निकल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से गति करने के कारण ये क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ पे ये बंध क्या हो गया, अब ये जो सिलिकॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, इस यहाँ पर क्या बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, जिसे छिद्र, इसको अपन क्या बोलेंगे, छिद्र या होल बोलते हैं। ये जो छिद्र है, ये भी चालकता प्रदर्शित करते हैं, और ये जो इनकी जो गति की होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। तो ये जो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ये गति करते हैं, मतलब जो धारा होती है उसी की दिशा में गति करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन त्रुटियों के बारे में बोल सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों से उत्पन्न त्रुटि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि
कहलाती है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों से उत्पन्न त्रुटि को ही अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहेंगे। जो हमने सिलिकॉन की बात करी है, सिलिकॉन हो या फिर हो जर्मेनियम, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो वह छिद्र होते हैं, इन दोनों की संख्या ही क्या होती है, समान होती है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इनके अंदर क्या होंगे, छिद्र होंगे। अगर हमको इनके अंदर इनकी संख्या बढ़ानी हो, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या क्या करनी हो, बढ़ानी हो, तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इनके अंदर अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अशुद्धियाँ। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या क्यों बढ़ानी होती है, क्योंकि हमें चालकता धारा इससे, क्योंकि वैद्युत के चालक होते हैं तो इनसे धारा प्राप्त करनी होती है, तो हम इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों की संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जा सकती हैं, तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो वर्ग 14 के सदस्य हैं, तो इनके अंदर दो तरह की अपन अशुद्धियाँ मिला सकते हैं, वर्ग 13 व 15 के सदस्यों की, और एक मिला सकते हैं अपन वर्ग 12 व वर्ग 16 के सदस्यों की। अब वर्ग 13 के सदस्य कौन कौन से इसे मिला सकते हैं, जैसे कि एक अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम वर्ग 13 का, और एक फास्फोरस, तो ये होगा Al+P। ऐसे गैलियम Ga और आर्सेनिक As, इंडियम और स्पेट्सस Sb। ऐसे वर्ग 12 में Zns, कैडमियम और सल्फर का, कैडमियम और सेलेनियम। तो ये एक तो वर्ग 12 का सदस्य हो गया और एक हो गया वर्ग 16 का सदस्य। तो इनको मिला करके, इनमें से कोई सी भी अशुद्धि इनके अंदर मिला करके अपन इसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, बिंदु या परमाणुक त्रुटि, तो अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्थित संरचना में विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे ही बिंदु या परमाणुक त्रुटि कहते हैं। तो जो अवयवी कण हैं उनकी नियमित व्यवस्थित संरचना होती है, उसमें थोड़ा सा विचलन या अनियमितता जो उत्पन्न हो जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बिंदु त्रुटि बोलते हैं। अब ये एक कण में भी हो सकता है या पूरी एक रेखा में भी हो सकता है। अगर ये एक पूरी रेखा में त्रुटि उत्पन्न होती है तो इस त्रुटि को अपन बोल देते हैं रेखीय त्रुटि या लाइन त्रुटि। तो एक और इसी में टर्म है रेखीय त्रुटि या फिर लाइन डिफेक्ट। तो इसमें देखिए, जालक बिंदु की एक रेखीय व्यवस्था, रेखीय व्यवस्था में अनियमितता
या विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि रेखीय त्रुटि कहलाती है। रेखीय त्रुटि कहलाती है। तो जालक बिंदु की जो एक रेखीय व्यवस्था होती है उसमें जो विचलन उत्पन्न होगा, उससे जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, रेखीय त्रुटि कहेंगे। तो देखिए जो बिंदु त्रुटि और जो रेखीय त्रुटि है उसमें अंतर ये है कि इसमें तो किसी एक अवयवी कणों की कोई एक कण में अंतर आएगा, कोई भी एक कण में विचलन उत्पन्न हो जाए, और इसमें जो विचलन उत्पन्न होगा पूरी एक रेखीय व्यवस्था होती है, एक लाइन होती है, उसमें विचलन उत्पन्न होगा तो वो रेखीय होगी, और एक बिंदु या परमाणु के अंदर विचलन होगा तो वो बिंदु या परमाणु त्रुटि कहलाएगी। अब जो बिंदु और त्रुटि होती है इसके उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं। तो पहला जो उत्पन्न होने के कारण है वो है रिक्तिका दोष। तो इसमें क्या होता है, कुछ जालक स्थल रिक्त हो तो उस दोष को अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। जैसे कि ये ठोस जालक है, इसमें सारे अवयवी कण बिल्कुल पास पास है, पर हम देख रहे हैं ये वाली जगह जो है वो क्या हो गई, खाली रह गई। तो मतलब ये खाली जगह रह गई, तो इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। तो इस रिक्तिका के रहने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। तो हम लिख सकते हैं जालक स्थल रिक्त हो तो उत्पन्न त्रुटि रिक्तिका दोष कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक खाली जगह रह गई है, खाली जगह रहने के कारण इस जालक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जालक का द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिक्तिका दोष होते हैं इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, घनत्व कम होता है। और इसके उत्पन्न होने का कारण है जालक को जब अपन गर्म करते हैं तो इस प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है, जब पदार्थ को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। दूसरी प्रकार की त्रुटि है अंतराकाशीय दोष। तो इसमें क्या हो गया, जो क्रिस्टल जालक है उसके जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं उनके मध्य अगर कोई अन्य प्रकार का कण आ जाता है तो उस दोष को अपन बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। तो इसमें लिखेंगे कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं, अंतराकाशीय दोष कहलाते हैं। और इसमें जो अंतराकाशीय स्थानों में कोई अन्य अवयवी कण आ गया और अन्य अवयवी कण आने के कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है, जो क्रिस्टल जालक होगा उससे इनका घनत्व क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये थे बिंदु त्रुटि उत्पन्न होने के दो कारण। अब हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टलों में दोष। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष को हम पहले एक ग्राफ से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोषों को दो भागों में बांटा गया है, स्टोइकियोमेट्रिय दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोष। तो जो स्टोइकियोमेट्रिय दोष होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिय यौगिक में उत्पन्न होते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें वे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात होता है वो उनके मूलानुपाती सूत्र के समान होता है, तो उसे अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिय यौगिक या फिर रस समीकरणमितीय यौगिक। और इन
समीकरण मितीय यौगिकों में जो दोष उत्पन्न होता है उसे अपन बोलते हैं समीकरणमितीय दोष या स्टोइकोमितीय दोष कहते हैं। अब ये जो दोष होता है ये दो प्रकार का होता है, शॉटकी और फ्रैंकल। अगला आयनिक क्रिस्टल में दोष है वो है नॉन स्टोइकोमितीय दोष। तो ये दोष वो दोष जो कि नॉन स्टोइकोमितीय यौगिकों में उत्पन्न होता है उसे अपन बोलेंगे नॉन स्टोइकोमितीय दोष। अब नॉन स्टोइकोमितीय वो क्या कहते हैं, वे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होगा उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमितीय यौगिक कहते हैं। और इनमें जो दोष उत्पन्न होता है इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमितीय त्रुटि। ये जो नॉन स्टोइकोमितीय शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरणमितीय दोष। जो समीकरणमितीय दोष होते हैं इनको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष है, ये दो कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। एक है ऋणायनिक रिक्ति का दोष और एक है अतिरिक्त धनायन का आ जाना। जो धातु जालक है उसमें अतिरिक्त धनायन आ जाने से भी क्या हो सकती है, धातु का आधिक्य हो सकता है। दूसरा दोष है धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता उत्पन्न होने के भी दो कारण हैं। धनायन में क्या हो जाए, एक तो रिक्ति का उत्पन्न हो जाए, मतलब धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इससे धातु में भी न्यूनता आ जाएगी। और दूसरा है अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। जो क्रिस्टल जालक उसमें अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा तो धातु में क्या हो जाएगी, धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब तुम्हें न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आयनिक क्रिस्टलों में दोष को अपने ग्राफ के द्वारा पढ़ा। अब हम इन जो शॉटकी फ्रैंकल दोष है इनको एक एक करके पढ़ेंगे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।